नमस्कार, इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस चैनल के माध्यम से पोस्ट कोविड में आयुर्वेदिक मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। कोविड-19 को चलते हुए 1 वर्ष हो गया है। इसके 2 चरण गुजर चुके हैं। अब पोस्ट कोविड के बहुत सारे केसेस हमारे सामने आने लगे हैं। अब इस वीडियो में हम पोस्ट कोविड के क्या लक्षण होते हैं, उनका शरीर पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है और उसकी चिकित्सा औषधि के द्वारा और आहार के द्वारा किस तरह से हम कर सकते हैं, इसके बारे में शुरू करते हैं। सबसे पहले कोविड में जो प्रमुख लक्षण होता है वह है सांस फूलना। व्यक्ति जैसे ही थोड़ा सा काम करता है या चलता है तो उसका सांस फूलता है। इसका कारण होता है कि कोविड-19 का वायरस सबसे ज़्यादा हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है। फेफड़ों में फाइब्रोसिस डेवलप हो जाता है, सांस की नलियाँ सिकुड़ जाती हैं। इसके कारण हमें ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं मिल पाती, तो ये लक्षण उत्पन्न होता है। दूसरा लक्षण होता है कमजोरी महसूस होना, थकान महसूस होना, भूख कम लगना, खाना ठीक ढंग से नहीं पचना, चिंता रहनी या नींद कम आना। किसी किसी को नींद बिल्कुल भी नहीं आती। ये सारे लक्षण हमें अभी तक पोस्ट कोविड में मिल रहे हैं। तो इसकी हम चिकित्सा के लिए किस तरह से प्लानिंग कर सकते हैं, हमें 3 बिंदुओं पर बात करनी चाहिए। सबसे पहला पाचन शक्ति, दूसरा रसायन या बल प्रदान करने वाली औषधियाँ और तीसरा वाइटल ऑर्गन्स का संरक्षण या डिटॉक्सिफिकेशन। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं पाचन शक्ति के बारे में। कोविड का जो एग्रेसिव ट्रीटमेंट मैनेजमेंट है उसके कारण और कोविड-19 के इफेक्ट के कारण हमारे शरीर की पाचन शक्ति, जिसको हम आयुर्वेद में जठराग्नि नाम से जानते हैं, कम हो जाती है। कम होने के कारण खाना ढंग से नहीं पचता, व्यक्ति को भूख नहीं लगती, शरीर के आहार का रस नहीं बनता। इसलिए हम यहाँ पर सबसे आसान तरीका है मेडिकेटेड वाटर, जिसको हम आयुर्वेद में सडंग पानीय नाम से जानते हैं। ये 6 औषधियों का कॉम्बिनेशन है। इसको साथ में दिखाई जा रही स्लाइड में बनाने की विधि बताई हुई है। इसको बनाएं और इसका लगातार प्रयोग करने से हमारी भूख बढ़ती है, खाना ढंग से पचने लगता है और आहार रस का सही निर्माण होने लगता है। इसके अतिरिक्त भी अग्निसंदीपन चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण का प्रयोग भी किया जा सकता है। दूसरा बिंदु है रसायन या बल प्रदान करने वाली औषधियाँ। रसायन औषधि आयुर्वेद में उन औषधियों को कहते हैं जो शरीर के धातुओं को यानी बॉडी टिश्यूज को बढ़ाए और उनका पोषण करे। उन सभी औषधियों को रसायन नाम से जाना जाता है। इसमें हम अश्वगंधारिष्ट, अश्वगंधा चूर्ण, द्राक्षारिष्ट, च्यवनप्राश, इनमें से किसी एक या ज्यादा का चिकित्सक की सलाह से प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक घरेलू नुस्खा जो बहुत ही लाभदायक है, 10-12 मुनक्का लें, उसको साफ करें। साफ करने के बाद उनके बीज निकाल लें और 200 मिलीलीटर दूध के अंदर उनको 10 मिनट के लिए उबालें। उबलने के बाद ठंडे होने पर मुनक्का खा लें और गुनगुना रहने पर दूध पी लें। ये हमारे शरीर को बल प्रदान करता है, कफ निकालने में आसानी होती है, फेफड़े शुद्ध होते हैं और शरीर को जल्दी ताकत की प्राप्ति होती है। तो इसका प्रयोग नियमित रूप से किया जा सकता है। तीसरा बिंदु था वाइटल ऑर्गन्स का संरक्षण। वाइटल ऑर्गन्स में लीवर, किडनी ये आते हैं। तो एग्रेसिव मैनेजमेंट के कारण और कोविड-19 के वायरस के कारण हमारे शरीर का यकृत या लीवर प्रभावित होता है। तो उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए हम भुई आंवला चूर्ण या आंवले चूर्ण का प्रयोग लगातार कर सकते हैं। किडनी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए पुनर्नवादिक्वाथ, गोक्षुरादिक्वाथ, चंद्रप्रभावटी, गोक्षुरादि गुग्गुल, इनमें से किसी एक या अधिक औषधि का नियमित प्रयोग कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को नींद कम आ रही है, बेचैनी रहती है, चिंता रहती है, तो ट्रैंक्विलाइजर्स या सेडेटिव्स के प्रयोग की अपेक्षा आयुर्वेद में ब्राह्मी, मुलेठी, जटामांसी इनका काढ़ा बनाकर या चूर्ण बनाकर प्रयोग करें तो बहुत ज़्यादा लाभ होता है और सेडेटिव की या ट्रैंक्विलाइजर्स की, नींद की गोलियों की आवश्यकता नहीं रहती। इससे से व्यक्ति अवसाद मुक्त हो जाता है और नींद उसको पर्याप्त मात्रा में आने लगती है। ये हुई हमारी औषधियों की बात। ये सारी औषधियां हैं, इनको प्रयोग करने से पहले किसी विशेषज्ञ आयुर्वेद चिकित्सक से परामर्श अवश्य ले लें। वो परामर्श में आपको कितने दिन खानी है, किसके साथ खानी है और किन चीज़ों का परहेज करना है, ये सारी बातें आपके शरीर के बल, अग्नि को ध्यान में रखते हुए बताएंगे। तो प्रयोग से पहले एक बार परामर्श अवश्य ले लें। अब हम बात करते हैं आहार की। आहार यानी खान पान हमारा पोस्ट कोविड में किस तरह का हो। पोस्ट कोविड में जठराग्नि के या पाचन शक्ति के कम हो जाने के कारण हमें हल्का
और सुपाच्य खाना लेना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को भूख नहीं लग रही है तो अदरक के छोटे छोटे टुकड़े करें और उन टुकड़ों को थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर 5-7 टुकड़े मुंह में रख के चूस सकते हैं। इससे हमारी भूख खुलती है। ये दिन में 1 बार या 2 बार इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सत्तू, जौ या गेहूं का भुना हुआ आटा, जिसको हम सत्तू के नाम से जानते हैं, इसका प्रयोग फलों के रस के साथ, शहद के साथ, शक्कर के साथ कर सकते हैं। ये हमारी जठराग्नि पर या पाचन शक्ति पर जोर नहीं पड़ने देता, आराम से पच जाता है। इसका प्रयोग हम कुछ दिनों तक कर सकते हैं। मूंग की दाल के यूज का प्रयोग कर सकते हैं, फलों का प्रयोग कर सकते हैं, फलों के रस का प्रयोग कर सकते हैं, हरी सब्जियों के सूप का प्रयोग कर सकते हैं, खिचड़ी, चावल मूंग की खिचड़ी का प्रयोग कर सकते हैं, दलिये का प्रयोग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, किचन में जो हमारे मसाले उपलब्ध हैं जैसे जीरा, धनिया, अजवाइन, सौंफ, लहसुन, इनका भी हम आवश्यकता अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारी अग्नि को बढ़ाते हैं और हमारे खाने को ढंग से पचाते हैं। शरीर में रस का उचित रूप से निर्माण हो सकता है। इनके वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।